हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज स्वप्निल डगे। वेलकम टू द मैथ्स मैग्नेट। आज हम 3 डायमेंशनल शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमें अलग अलग शेप्स के बारे में, उनके एरियाज एंड उनके वॉल्यूम के बारे में पढ़ना है। तो आज का फर्स्ट वीडियो है। ये फर्स्ट वीडियो में हम क्यूबॉइड इस शेप के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो टॉपिक है ये अलग अलग स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है। क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक के सभी स्टैंडर्ड में ये टॉपिक कॉमन है। डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस के चेंजेस होते हैं, लेकिन बेसिक कंसेप्ट्स तो यही रहेंगे। क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो यूजफुल होने वाला है। तो देखते हैं 3 डायमेंशनल शेप्स। तो इसमें सबसे कॉमन जो शेप्स हम जो देखते हैं, तो वहां पे हमें क्यूबॉइड सबसे कॉमन जो शेप हर समय हमें यहाँ पे आजू बाजू हमारे दिखाई देता है, उसमें होता है क्यूबॉइडल शेप। देन होता है क्यूब। ऑल फेसेस आर इक्वल, मतलब स्क्वायर जो 2 डायमेंशनल फिगर जो होती है स्क्वायर, उसका अगर 3D व्यू हमने अगर बनाया तो वो स्क्वायर बन जाता है, वो क्यूब बन जाता है। वैसे ही अगर रेक्टेंगल को हमने 3 डायमेंशन में देखा तो वो क्यूबॉइड बन जाता है। वैसे ही ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर भी हम कंटिन्यूसली अपने आजू बाजू सिलेंड्रिकल शेप्स हम देखते हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कोन, देन स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, मतलब हाफ ऑफ द स्फीयर। तो ये अलग अलग डिफरेंट शेप्स के बारे में हमें डिटेल में इस वीडियो में पढ़ना है। तो आज का वीडियो सिर्फ एक ही शेप्स के बारे में कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, जिसमें हम पढ़ेंगे क्यूबॉइड के बारे में पूरा डिटेल्स। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा। और आपने अगर वीडियो लास्ट तक देखा तो आपको क्यूबॉइड के बारे में जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं, उस सभी के क्वेश्चंस आप 100% उसके आंसर्स लिख पाओगे। तो देखते हैं, ये है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड मतलब क्या होता है? एक्चुअली क्यूबॉइड मतलब रेक्टेंगल ही होता है। आपको पता है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल 2 डायमेंशनल रेक्टेंगल अगर हम सोचते हैं 2 डायमेंशनल रेक्टेंगल, सो दिस इज अ रेक्टेंगल, राइट? सो रेक्टेंगल हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ। ओके, विड्थ भी बोला जाएगा या ब्रेड्थ भी बोला जाएगा। तो रेक्टेंगल में लेंथ होती है एंड ब्रेड्थ होते हैं। लेंथ अपोजिट साइड्स जो रेक्टेंगल के होते हैं वो इक्वल होते हैं एंड पैरेलल होते हैं, ये तो आपको पता होगा। वैसे ही ब्रेड्थ अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल। तो ये 2 डायमेंशनल फिगर अगर रेक्टेंगल होगा तो इसका 3 डायमेंशनल फिगर जो बनता है वो उसे हम कहते हैं क्यूबॉइड। 3 डायमेंशनल फिगर अगर हमने इसे डेवलप किया तो वो बन जाएगा 3 डायमेंशनल में क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड के बारे में डिटेल में हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो क्यूबॉइडल शेप मतलब क्या होता है? तो इस तरीके से क्यूबॉइडल शेप हम 3 डायमेंशन में अगर रेक्टेंगल को कन्वर्ट किया जाएगा या करते हैं तो बनेगा क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड जो है वो है, क्यूबॉइड इज अ 3 डायमेंशनल सॉलिड बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। तो ये यहाँ पे 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। तो यहाँ पे हमें डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं ये शेप, ये जो फेस है जो एकदम फ्रंट साइड में ये फेस है, इसके पीछे एग्जैक्टली सेम फेस होगा। ये वाला एक शेप है जो है फेस, ये वाला, इसके अपोजिट भी एक यहाँ पे जो आपको फेस दिख रहा है ये भी एक फेस है। यहाँ पे ऊपर मतलब बॉटम एंड टॉप में भी एक सेम इक्वल रेक्टेंगल होगा, उसे भी हम फेस बोल सकते हैं। तो ये 4 फेस और फ्रंट का और बैक का जो फेस है वो एक दूसरे को पैरेलल है और वो इक्वल भी होंगे। तो दो फेसेस एक दूसरे को पैरेलल एंड इक्वल होंगे, अपोजिट फेसेस। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि कोई भी डायग्राम या क्यूबॉइड मतलब क्या है? 3 डायमेंशनल सॉलिड बाउंडेड शेप है जिसे 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। तो यहाँ पे क्यूबॉइड में 6 फेसेस तो होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा 6 फेसेस होंगे, लेकिन रेक्टेंगल में और कुछ चीजें होंगी, जैसे एजेस मतलब ये जो साइड्स है, ये कितने साइड्स होंगे? 12 साइड्स होंगे। तो 1 2 3 4, ये 4 साइड्स यहाँ पे भी है, 1 2 3 4, ये 4 एजेस। साइड्स मतलब हम एजेस बोल सकते हैं। तो ये 4 है, टोटल कितने हुए? 8 हो गए। 9 10 11 एंड 12, तो ये 12 एजेस होंगे क्यूबॉइड में, 12 एजेस होंगे। एंड वर्टाइसेस कितने होंगे?
तो वर्टाइसेस होंगे 8। तो 8 वर्टाइसेस मतलब ये जो पॉइंटेड है, जहां से 3 साइड्स या 3 एजेस निकलते हैं, ये जो पॉइंट है इसे हम बोलेंगे वर्टाइसेस। ओके, वर्टेक्स बोलेंगे। तो ये वर्टेक्स कितने होंगे? 8 होंगे। यहाँ पे इस साइड में 4 है, इस साइड में बाकी के 4 है, तो टोटल वर्टाइसेस होंगे क्यूबॉइड को 8। तो हमें याद रखना है क्यूबॉइड मतलब इस तरीके का 3 डायमेंशनल शेप होता है जिसे 6 फेसेस होते हैं, जो रेक्टेंगल से बनता है। रेक्टेंगल का 3 डायमेंशनल शेप जो होता है वो उसे हम क्यूबॉइड बोलेंगे, जिसे 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 वर्टाइसेस होंगे। ओके, अभी अगर हम हमारे डेली लाइफ में अगर देखा जाए तो डेली लाइफ में हमें क्यूबॉइडल शेप कहाँ कहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। तो हम डेली लाइफ में जो चीजें यूज करते हैं, टेक्स्ट बुक है, नोटबुक है, वो क्यूबॉइडल शेप्स के होते हैं। ब्रिक आपको पता होगी, ब्रिक ब्रिक भी क्यूबॉइडल शेप की है। मैच बॉक्स क्यूबॉइडल शेप का है। ये क्लासरूम जहां पे आप बैठते हो, क्लासरूम का भी जो शेप होता है वो क्यूबॉइडल ही होता है। तो ये कुछ हम डे टू डे लाइफ में जो शेप्स देखते हैं, या मोबाइल भी क्यूबॉइडल शेप है। ओके, बॉक्स, कोई भी बॉक्स होगा वो क्यूबॉइडल शेप का होगा। डोर क्यूबॉइडल शेप का है। बहुत सारी अलग अलग चीजें डे टू डे लाइफ में हम जो देखते हैं वो क्यूबॉइडल शेप से बनी होती है। तो इसके बाद हम देखेंगे क्यूबॉइड में, ये जो क्यूबॉइड शेप है, क्यूबॉइड शेप में कौन से डायमेंशंस होते हैं। तो कौन से डायमेंशंस यहाँ पे दिखाई देंगे हमें। तो पहले तो लेंथ होगी। ओके, लेंथ कहां पे? यहां पे लेंथ, ये जो बड़ी वाली जो साइड है उसे हम लेंथ बोलेंगे। बड़ी वाली जो साइड है उसे लेंथ बोलेंगे। तो ये जो साइड्स है बड़ी वाली, वो कितने हैं? टोटल 4 है। 4 लेंथ्स है देखो, और ये 4 के 4 लेंथ्स इक्वल होंगे, ये याद रखना है हमें। लेंथ 4 होंगे। ओके, ब्रेड्थ या इसे विड्थ भी बोला जाएगा, विड्थ या ब्रेड्थ जो भी है आप यूज कर सकते हो। ब्रेड्थ या विड्थ दोनों यूज कर सकते हो। सो ब्रेड्थ कितने हैं? विड्थ 1 2 3 4। तो यहां पे विड्थ भी 4 ही है। और हाइट कितने हैं? मतलब हाइट जिसे बोला जा सकता है, वैसे एजेस कितने हैं? 1 2 3 एंड 4। तो सभी टोटल 4 पार्ट्स है, मतलब लेंथ 4 है, ब्रेड्थ 4 है, एंड हाइट भी कितने हैं? 4 है। जिसे ही हमने लास्ट स्लाइड में एजेस कहा था, वो टोटल एजेस थे 12। तो उसमें से 4 लेंथ से 4 टोटल कितने थे? 12 एजेस थे। तो उसमें से 4 जो थे वो 4 लेंथ्स थे, 4 ब्रेड थे एंड 4 हाइट्स थे। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट हमें बात याद रखनी है, वो है अपोजिट फेसेज जो होते हैं, कीवर्ड के अपोजिट फेसेज जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। ये चीज हमें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी पड़ेगी, इससे ही उसके फॉर्मूलेस बनेंगे। ओके, तो यहाँ पे और एक चीज नोटिस करने वाली है कि जो एंगल्स होते हैं कीवर्ड में, जो एंगल्स होते हैं वो सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो ये जो एंगल है इस लाइन का, मतलब ये लेंथ एंड हाइट का जो एक दूसरे के साथ एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री। वैसे ही आपको सभी जगह पे यहाँ पे 90 डिग्री एंगल दिखाई दे रहा होगा। तो डायग्राम के बारे में अगर हम सोचते हैं तो डायग्राम किस तरह की डायग्राम बनती है। तो ये जो डायग्राम दिख रही है, यहाँ पे एक साइड है, टॉप है, फ्रंट साइड है, बॉटम है, इसी तरीके के अलग अलग फेसेस एक दूसरे के अपोजिट हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो डिटेल में जब हम पढ़ेंगे इसे, तो यहाँ पे हमें डिटेल पढ़ना है, मतलब एक्चुअली क्या करना है। तो हम जब क्यूबॉइड के बारे में सोचते हैं तो क्यूबॉइड ये जो शेप है, क्यूबॉइडल शेप के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो क्यूबॉइडल शेप के बारे में एक्चुअली पढ़ना है, मतलब क्या करना है। तो इसके एरियाज फाइंड करने हैं। तो क्यूबॉइड में अलग अलग एरियाज होते हैं, अलग अलग एरियाज होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एरिया है, या देखिए हमें 2 ही चीजें इसमें पढ़नी है। एक तो सरफेस एरिया के बारे में पढ़ना है, सरफेस एरिया के फॉर्मूले के बारे में पढ़ना है, और वॉल्यूम के फॉर्मूले के बारे में पढ़ना है। लेकिन सरफेस एरिया जो होता है क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, इट इज द टोटल एरिया ऑफ द आउटर फेसेस ऑफ द 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। इन सिंपल वर्ड्स हम उसे बोल सकते हैं कि इफ यू कवर एन ऑब्जेक्ट कंप्लीटली विद द पेपर और पेंट और अमाउंट नीडेड इज इट्स सरफेस एरिया। तो ये डेफिनेशन वाइज हमने यहाँ पे पढ़ा। लेकिन हम अगर इसके बारे में डिटेल में सोचने की कोशिश करेंगे तो यहां पे एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली ये डेफिनेशन के बारे में अगर सोचते हैं तो ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम
सरफेस एरिया के बारे में सोचते हैं तो टोटल सरफेस एरिया, यहाँ पे दो टाइप के सरफेस एरियाज होते हैं क्यूबॉइड में। एक तो होगा लैटरल सरफेस एरिया, मतलब जिसमें सिर्फ हम चार साइड्स के बारे में देखेंगे, जो लैटरली अलाइन होंगे, चार फेसेस होंगे, जहां पे हम टॉप एंड बॉटम के बारे में कंसिडर नहीं करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे लिखा है कि सरफेस एरिया इज द टोटल एरिया ऑफ ऑल आउटर फेसेस ऑफ द थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, ऑल आउटर फेसेस। तो हमने जैसे पढ़ा है कि यहाँ पे 6 आउटर फेसेस है, 6 आउटर फेसेस है, तो टोटल सरफेस एरिया अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो 6 के 6 आउटर सरफेस का एरिया हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसे ऐड करना पड़ेगा, सो दैट वी कैन गेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। ओके, तो यहाँ पे ये जो टोटल सरफेस एरिया होता है या कर्व्ड सरफेस, मतलब इस केस में लैटरल सरफेस एरिया होगा, तो लैटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया विल बी मेजर्ड इन द स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर, जो भी आपको यूनिट क्वेश्चन में प्रोवाइड किया गया है, तो वो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो या स्क्वायर सेंटीमीटर, इस तरीके से भी आप इस यूनिट्स को लिख सकते हो। ओके, लेकिन यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूनिट नहीं लिखते तो आपको पूरे मार्क्स उस क्वेश्चन के, पर्टिकुलर क्वेश्चन के नहीं मिलेंगे। तो एक्चुअली टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या होता है, अगर हम किसी बॉक्स को पूरा रैप करते हैं, गिफ्ट बॉक्स को अगर पूरा रैप करते हैं तो हम पूरा एरिया कवर करते हैं, टोटल सरफेस एरिया कवर करते हैं। कवर जब करते हैं, रैपिंग जब करते हैं, या हम पेंट करते हैं, जो पेंट जब होता है तो पेंटिंग जो करते हैं वो पेंटिंग सिर्फ 4 दीवारों को एक समान पेंट दिया जाता है, और पेंट फ्लोर को और टॉप सरफेस जो होता है उसे नहीं किया जाता, या अलग पेंट होता है। तो उस केस में हम सिर्फ लैटरल सरफेस एरिया के बारे में सोचेंगे। एंड सिमिलरली अगर कोई बॉक्स के ऊपर हम कवर कर रहे हैं, किसी बॉक्स को कवर कर रहे हैं, तो उसमें भी हम टोटल सरफेस एरिया के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, उसमें से सबसे पहला जो सरफेस एरिया है, जैसे हमने सरफेस एरिया के बारे में जब हम पढ़ते हैं, सरफेस एरिया में जैसे हमने स्टार्टिंग में भी देखा कि सरफेस एरिया 2 टाइप के सरफेस एरियाज होते हैं। पहला होता है लैटरल सरफेस एरिया। तो लैटरल सरफेस एरिया में हमें याद रखना है कि लैटरल सरफेस एरिया में सिर्फ 4 साइड्स या फेसेस कवर होते हैं। तो ये ब्रिक है या बॉक्स है, तो इसमें 4 ही हम अलग अलग फेसेस को कंसिडर करेंगे, क्योंकि लैटरल सरफेस एरिया में सिर्फ ये वाला पार्ट, ये वाला फ्रंट पार्ट, इसके बैक का पार्ट, 2 पार्ट हुए, इस वाला, ये साइड वाला पार्ट और इसके अपोजिट वाला पार्ट, यही 4 पार्ट्स हम कवर करेंगे। तो ये देखो लैटरल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला बनता है, लैटरल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला बनेगा, फाइनल फॉर्मूला जो बनेगा, वो फाइनल फॉर्मूला हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो ये फाइनल फॉर्मूला एक्चुअली बनता कैसे है उसके बारे में थोड़ा सा हम डीपली स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो फाइनल फॉर्मूला, अगर ये यहाँ पे डायरेक्टली मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है 2h इन ब्रैकेट l प्लस b, ये फॉर्मूला आया कहां से वो हमें देखना है। तो देखेंगे तो यहाँ पे हमें लेंथ दिख रही है, लेंथ, यहाँ पे ब्रेड्थ है या विड्थ, यहाँ पे हाइट करेक्ट, हाइट है। तो हम इसमें सिर्फ 4 साइड्स कवर करने वाले, ठीक से यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ठीक से कंसंट्रेशन करना पड़ेगा आपको। तो ये लेंथ है, इसके अपोजिट लेंथ भी इक्वल होंगी, L ही होगी। ओके, सो दिस इज आल्सो L, इफ दिस इज H, दिस इज आल्सो H। While considering the lateral surface area, we are going to only consider the 4 faces. Out of that, this is the front face, front side of the cuboid, right? So this is the front, ये वाला जो शेप है, इसे, ये रेक्टेंगल है, राइट? तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है? रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला है L इंटू बी होता है, L इंटू बी। तो यहाँ पे हम जो कंसिडर करेंगे B नहीं करेंगे, वो H करेंगे। सो यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हमें L इंटू H कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आप, ये फ्रंट एरिया है, फ्रंट जो क्यूबॉइड का शेप है, मतलब ये होगा रेक्टेंगल, इसके पीछे भी एक रेक्टेंगल होगा जिसके डायमेंशंस सेम होंगे L एंड H। तो ये 2 टाइम्स है, कितने टाइम्स है? यहाँ पे आगे है, इसके पीछे भी एग्जैक्टली सेम एरिया होगा उसका, तो उसे हम करेंगे कंसिडर, उसे करेंगे ऐड इसमें L इंटू H। ओके, सो LH प्लस LH, मतलब ये LH हो गया इसका एरिया,
इसके पीछे वाला जो पार्ट होगा अपोजिट वाला, उसका भी होगा एरिया L इंटू एच, प्लस ये वाला जो एरिया है ये वाला, ये भी रेक्टेंगुलर शेप का है, तो इसमें जो L होगा, लेंथ होगी, वो होगी ब्रेड्थ, राइट, B होगी, और ये H हाइट। सो इसका एरिया क्या आएगा, H इंटू बी। सो इसका एरिया आया H इंटू बी। और सेम टू सेम इसके अपोजिट भी यहाँ के इसके पीछे होगा, उसका भी एरिया सेम होगा, अपोजिट फेसेस के एरिया सेम होते हैं। सो ऐड करेंगे H इंटू बी। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये 2 टाइम्स L इंटू एच है। सो आई विल राइट दिस 2LH, राइट। मैंने ये यहाँ पे ऐसे इस तरीके से लिखा LH प्लस LH, 2LH प्लस वी कैन राइट 2HB। तो अगर हमने इसे सिंप्लीफाई किया, इसे सिंप्लीफाई जब हम करते हैं तो वी कैन टेक कॉमन दिस 2 एंड वी कैन ऑल्सो टेक दिस H कॉमन। सो 2H कॉमन आने के बाद क्या बचेगा, ये L एंड ये ये L प्लस B बचेगा। सो वी गॉट द फाइनल फॉर्मूला, जो यहाँ पे फॉर्मूला मैंने लिखा है। सो 2H इंटू ब्रैकेट में L प्लस बी, तो ये 2H L प्लस बी, इस तरीके से हमें लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मिलता है, जो साइड वाले जो 4 फेसेस है उसी का एरिया जब अगर हम कंसीडर करते हैं तो उसे लैटरल सरफेस एरिया कहा जाता है। सो इस तरीके से हम लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। जनरली बच्चे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि फॉर्मूला रटने की कोशिश करते हैं या मगअप करने की कोशिश करते हैं, तो मगअप मत करिए। आपको फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है इसके बारे में यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है। तो फॉर्मूला जब मगअप करोगे तो आप सिर्फ एक फॉर्मूला मगअप करना है तो आपको याद रहेगा, लेकिन जब बहुत सारे फॉर्मूलेज मिक्स होते हैं तो 100% आप फॉर्मूला भूल जाओगे। तो फॉर्मूला कैसे बनता है ये अगर आपने सीखा या उसके बारे में स्टडी किया, जैसे मैंने यहाँ पे अभी पढ़ाया कि फॉर्मूला कैसे बनाना है, अगर एक बार आपने फॉर्मूला बनाना सीखा तो आप कभी भी फॉर्मूला भूलोगे नहीं। ओके, तो देखेंगे नेक्स्ट, अभी इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखेंगे लैटरल सरफेस एरिया के बारे में। तो लैटरल सरफेस एरिया कैसे फाइंड किया जाता है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, लैटरल सरफेस एरिया LSA शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं। सो लेंथ इज, इफ लेंथ इज, अभी यहाँ पे क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का लैटरल सरफेस एरिया यहाँ पे गिवन है। सो लेंथ इज 8 सेंटीमीटर, राइट, 8 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 8 सेंटीमीटर, एंड ब्रेड्थ इज 5 सेंटीमीटर, सो दिस इज 5 सेंटीमीटर, this is also 5 सेंटीमीटर, and height is 4 सेंटीमीटर, this height is 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, this is also 4 सेंटीमीटर। जितने भी हाइट्स होंगे, 4 हाइट्स होंगे तो 4 सेंटीमीटर होंगे, लेंथ होंगे 4 लेंथ होंगे, वो सभी लेंथ 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर होंगे, और ब्रेड्थ या विड्थ होगा जो है 5 सेंटीमीटर, चारों भी विड्थ 5 सेंटीमीटर के होंगे। तो जैसे हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा, तो वो फॉर्मूला हमने देखा लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2H इंटू L प्लस बी। तो इसके वैल्यूज पुट करने हैं। सो 2 इंटू H, सो 2 इंटू H इज 4 सेंटीमीटर, सो 2 इंटू H इंटू लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर प्लस ब्रेड्थ। तो इसे अगर हमने सिंप्लीफाई किया 2 इंटू 4 इज 8 एंड 8 प्लस 5 विल बी 13। सो 13 8 इज 104। तो यहाँ पे इसका यूनिट जो आया वो स्क्वायर सेंटीमीटर में आया। तो फाइनल आंसर क्या आया, 104 स्क्वायर सेंटीमीटर। आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो। अभी ये स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है। इसका यूनिट सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर कितना आएगा, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए ये स्क्वायर सेंटीमीटर में यूनिट आएगा। सो फाइनल आंसर विल बी द लैटरल सरफेस एरिया विल बी 104 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये एक्चुअली यूज कहाँ पे कर सकते हैं हम, व्हेन used when we paint only the side walls of the room। किसी रूम के ओनली साइड वॉल्स अगर हमें पेंट करने हैं तो इस तरीके का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो सरफेस एरिया होता है वो होता है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया जब हम कंसिडर करते हैं, उस टोटल सरफेस एरिया में जैसे हमने लैटरल सरफेस एरिया में सिर्फ 4 साइड्स के या 4 फेसेस के बारे में पढ़ा था या सोचा था, अभी टोटल सरफेस एरिया जब हम कंसिडर करते हैं
तो हमें सभी साइड्स के या सभी फेसेस के बारे में सोचना पड़ेगा। यहाँ पे कितने फेसेस होते हैं क्यूबॉइड में? 6 फेसेस होते हैं। तो जैसे हमें लैटरल सरफेस एरिया में सिर्फ 4 साइड्स के बारे में मतलब 4 फेसेस के बारे में सोचा, वैसे अभी यहाँ पे 2 फेसेस ऐड करेंगे, बॉटम एंड टॉप, ये दोनों को ऐड करेंगे तो देखेंगे ये फाइनल फॉर्मूला कैसे बना है वो एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो फेस है वो लेंथ, दिस इज ऑल्सो लेंथ, दिस इज एच, ये बी है, ये एल है, दिस इज बी। तो ये देखेंगे पूरा फॉर्मूला कैसे बनता है। तो ये जो रेक्टेंगल है सामने वाला, आगे का जो रेक्टेंगल है उसका एरिया होगा एल इंटू एच, एल एच प्लस इसके जैसा एक और एक रेक्टेंगल इसके पीछे होगा एल एच इंटू एल एच। ओके, सो एल एच प्लस एल एच, 2 एल एच हुए। उसके बाद ये वाला जो फेस है, ये वाला फेस जो है वो है एच इंटू बी, इसका एरिया एच इंटू बी, एच इंटू बी। इसके जैसा फेस इसके अपोजिट होगा, उसे भी ऐड करेंगे एच बी प्लस अभी टॉप वाला जो रेक्टेंगल है उसका एरिया आएगा बी इंटू एल, राइट? ये बी है और ये एल है, सो बी इंटू एल। इसके ही जैसा सेम टू सेम बॉटम में होगा, उसे भी ऐड करेंगे बी एल। सो यहाँ पे भी अगर हमने यहाँ पे डीपली देखा तो यहाँ पे भी 2LH प्लस 2HB प्लस 2BL है, तो हम 2LH प्लस 2HB प्लस 2BL ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 को कॉमन अगर लिया हमने यहाँ पे तो क्या बनेगा, हमें मिलेगा 2 कॉमन आने के बाद इसके जैसे रीअरेंज करेंगे, सो दिस विल बी LB या BL, सो दिस इज LB प्लस 2BH को कॉमन लिया, 2 को सिर्फ BH बचा और क्या आएगा लास्ट में HL, सो दिस इज HL, so we got this formula like this. okay, we have rearranged these terms, BL था, LB लिखा, HB था, BH लिखा और LH था, HL लिखा। तो ये एज इट इज हमें ये फॉर्मूला यहाँ पे मिला। यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट चीज हमें नोटिस करेंगे हम कि जो एरिया होता है वो स्क्वायर सेंटीमीटर में या स्क्वायर मीटर में आएगा, क्योंकि उसके यूनिट सेम होते हैं और मल्टीप्लाई होने के बाद वो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। वैसे ही यहाँ पे हम स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर में इसका यूनिट लिख सकते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि जब टोटल सरफेस एरिया के बारे में हम पढ़ते हैं या टोटल सरफेस एरिया अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें सभी फेसेस, चारों फेसेस और टॉप एंड बॉटम ये सबके एरिया को फाइंड करके उन्हें ऐड करना है। एक सिंपल न्यूमेरिकल यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे टोटल सरफेस एरिया का। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, लेंथ है 6, सो ये टोटल सरफेस एरिया जब हम किसी क्यूबॉइड का फाइंड करते हैं तो लेंथ यहाँ पे जो दी गई है दैट इज 6 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ जो दी गई है वो 4 सेंटीमीटर है एंड द हाइट इज 3 सेंटीमीटर, हाइट है 3 सेंटीमीटर। अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा वो था 2LB प्लस BH प्लस HL, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। सो वैल्यूज पुट करने के बाद इस तरीके से हम वैल्यूज दिखेंगे। यहाँ पे 6 इंटू 4 24, 4 इंटू 3 is 12 and 3 into 6 will be 18. So when we add this will become 54. So 54 into 2 we will get here 108 and square centimeter, this will be the final unit. So total surface area will be 108 square centimeter. कब यूज करते हैं? यूज्ड व्हेन वी रैप अ गिफ्ट बॉक्स कंप्लीटली। पूरा गिफ्ट बॉक्स अगर हमें पूरा रैप करना है, सभी 4 फेसेस कवर करने हैं और टॉप एंड बॉटम भी कवर करना है, तो उस केस में हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। अभी इसमें एक लास्ट टॉपिक जो बचा है विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस इज टोटल वॉल्यूम। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम कब हम फाइंड आउट करते हैं? जब पूरे बॉक्स के अंदर, सपोज हमने टैंक बनाया तो पूरे बॉक्स के अंदर, इस पूरे बॉक्स के अंदर कितना पानी कितना पानी ऑक्यूपाई हो सकता है या कितनी एयर, कोई भी लिक्विड या कोई भी गैस ऑक्यूपाई कितना होगा, ये अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इन दैट केस वी विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर शेप। तो यहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाइड इनसाइड द क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड के अंदर कितना स्पेस है
क्यूबॉइड के अंदर कितना स्पेस है ये अगर हमें फाइंड करना है तो हमें वॉल्यूम फाइंड करना होता है। तो यहाँ पे लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है, हमें सिर्फ L इंटू एच इंटू बी करना है। सो एल बी एच अगर हमने किया तो वी विल गेट द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। तो ये सपोज ये लेंथ सेंटीमीटर में है, ये ब्रेड्थ भी सेंटीमीटर में है एंड हाइट भी सेंटीमीटर में है। सो इसका फाइनल यूनिट जो मिलेगा हमें वो क्यूबिक सेंटीमीटर मिलेगा, या वी कैन राइट सी ऑल्सो क्यूबिक सेंटीमीटर, या अगर मीटर में होगा सो वी कैन राइट क्यूबिक मीटर। ओके, क्यूबिक मीटर में भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर में होगा तो क्यूबिक सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं। ओके, तो इसके बारे में एक एग्जांपल, इजी वाला एग्जांपल हम सॉल्व करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे अगर न्यूमेरिकल जब देखते हैं हम, यहाँ पे लेंथ है, ब्रेड्थ है एंड हाइट है, तो इस क्यूबॉइडल शेप में कितना स्पेस है, या अगर हमें इसमें पानी भरना है तो कितना क्यूबिक सेंटीमीटर पानी इसमें ऑक्यूपाई होगा, उसके बारे में अगर देखना है तो वॉल्यूम विल बी L इंटू बी इंटू एच। सो 10 इंटू 5 इंटू 2 द आंसर विल बी 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हम कब यूज कर सकते हैं, अगर हमें फाइंड करना है हाउ मच वाटर और एयर बॉक्स कैन होल्ड, ये बॉक्स, ये पर्टिकुलर बॉक्स में कितना पानी ऑक्यूपाई होगा या कितनी एयर ऑक्यूपाई होगी, मतलब लिक्विड एंड गैस कितना ऑक्यूपाई होगा, ये अगर हमें फाइंड करना है तो हम वॉल्यूम का यूज कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपके कंसेप्ट्स क्यूबॉइड के बारे में क्लियर हुए होंगे। अपने थोड़ा सा अलग तरीके से हमने पढ़ने की कोशिश की, यहाँ पे हमने एक्चुअली फॉर्मूले कैसे बनते हैं इसके बारे में सोचा है या देखा है कैसे बनते हैं। तो फाइनल अगर हम यहाँ पे फाइनल देखते हैं, लेटरल सरफेस एरिया 2H इंटू एल प्लस बी, ये क्यूबॉइडल शेप का लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया विल बी 2LB प्लस BH प्लस HL एंड द फाइनल वॉल्यूम इन LBH। तो ये यूनिट्स जो आएंगे इसका स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर में स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर, एंड वॉल्यूम का जो यूनिट होगा दैट विल बी इन द क्यूबिक सेंटीमीटर और क्यूबिक मीटर। तो ये हमें क्विक मेमोरी टिप फॉर स्टूडेंट्स यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो क्वांटिटी है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, सपोज लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है। सो व्हाट इज मेजर, तो साइड फेसेस देखेंगे, हम सिर्फ चारों साइड के फेसेस देखेंगे जो स्क्वायर सेंटीमीटर में आएंगे या स्क्वायर मीटर में आएंगे। टोटल सरफेस एरिया अगर फाइंड करना है तो हमें सभी के सभी 6 के 6 फेसेस हमें वहां पे कवर करने पड़ेंगे, पूरे सभी कैलकुलेशन में यूज करने पड़ेंगे। स्क्वायर सेंटीमीटर जिसका यूनिट होगा या स्क्वायर मीटर होगा। एंड जब वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो अंदर उसके क्यूबॉइड के अंदर कितना स्पेस है, कितना पानी आएगा या कितना हवा उसमें बैठेगा या लिक्विड गैस जो भी है वो कितना होगा, तो उसके लिए हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आ रहे हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है आपके फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगला शेप लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।